सोचो एक पल के लिए, आज से 9000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी लोग गुफाओं में रहते थे, जब न पिरामिड थे, न रोम था, न कोई बड़ी सभ्यता थी, एक जगह थी, एक ऐसी जगह जो इतनी एडवांस्ड थी, इतनी सुंदर थी कि आज का इंसान भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। सोने के महल, हीरों से सजी सड़कें, 7 मंजिलें इमारतें और एक राजा जो सिर्फ राजा नहीं था, बाल्कि खुद भगवान था। यह शहर था द्वारका। और आज वो समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ है। लेकिन यहां असली सवाल यह नहीं है कि द्वारका कहां है। असली सवाल यह है कि जो सच समुद्र के नीचे दबा हुआ है, उससे बाहर आने से कौन रोक रहा है। आज हम खोलेंगे द्वारका का वो गुमनाम सच जो न स्कूल में बताया गया, न न्यूज में आया और जिसे ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। द्वारका को हम जानते हैं एक धार्मिक शहर के रूप में, एक तीर्थ स्थल, एक मंदिर का शहर। लेकिन दोस्तों, द्वारका सिर्फ एक मंदिर नहीं था, द्वारका एक एम्पायर था। महाभारत में, हरिवंश में और स्कंद पुराण में, तीनों में एक ही बात लिखी है। कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपने 18 काबिलों को लेकर गुजरात के पास एक नया शहर बसाया और यह शहर उन्होंने सिर्फ 36 साल में पूरा कर लिया। अब सोचो, 36 साल में इतना बड़ा शहर। मॉडर्न इंजीनियर भी बालन है। ग्रंथों के अनुसार द्वारका में 9 लाख से ज्यादा महल थे। हर महल में सोने और हीरों का काम था। शहर के चारों तरफ एक ऐसी दीवार थी जो समुद्र के अंदर से निकलता था और समुद्र के अंदर ही खत्म होता था। एक ऐसा नेवल पोर्ट था जो एक साथ हजारों जहाज संभाल सकती थी। और सबसे बड़ी बात, द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस था कि शहर में अपने आप पानी आता था, ड्रेनेज सिस्टम था, प्लान्ड सड़कें थीं। यह सब माइथोलॉजी में लिखा था और साइंटिस्ट्स ने कहा यह सिर्फ कल्पना है, तब तक जब तक 1983 नहीं आया। साल 1983। इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक टीम ने गुजरात के द्वारका कोस्ट के पास समुद्र में घुसना शुरू किया। यह एक रूटीन सर्वे था, किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब डाइवर्स 70 फीट नीचे पहुंचे, वो रुक गए। उनके सामने थे बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स, परफेक्टली कटे हुए, परफेक्टली अलाइंड, जियोमेट्रिक शेप्स में, एक के ऊपर एक, जैसे किसी ने बहुत सोच समझ कर रखे हों। ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन नहीं थे, ये किसी इंसान ने बनाया था। टीम ने फोटो लिए, मेजरमेंट लिए और ऊपर आ गए। जब रिपोर्ट आई, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में खलबली मच गई। स्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग की गई और रिजल्ट ने सब चुप करा दिया। ये स्ट्रक्चर थे 9000 साल पुराने। 9000 साल। सीधे सोचते हैं इसका मतलब क्या है। जब यह शहर बना था तब इजिप्ट में फार्मिंग अभी शुरू हो रही थी। पिरामिड के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टोनहेंज एग्जिस्ट नहीं करता था। रोमन साम्राज्य का तो नाम भी नहीं था। और यहां इंडिया के पास एक पूरी डेवलप्ड सिटी थी, प्लान्ड सिटी, एडवांस्ड सिटी। ये सब सिर्फ एक सर्वे से पता चला, लेकिन ये तो सिर्फ शुरू हुई थी। अब आते हैं उस पर जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। महाभारत में एक पूरा चैप्टर है जिसमें लिखा है कि जब कृष्ण का टाइम खत्म हुआ, उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, मेरी नगरी अब समुद्र ले जाएगी, जो लोग बच सकते हो बच लो, बाकी सब वहां रहेगा। और 36 साल बाद बिल्कुल वही हुआ। समुद्र आया और द्वारका डूबा। लेकिन डूबा क्या? सिर्फ पत्थर और मिट्टी? नहीं। ग्रंथों के अनुसार द्वारका में 3 खास चीजें थीं जो कभी बाहर नहीं निकली गईं। पहला, सुदर्शन खजाना, कृष्ण के दिव्य हथियार, उनका सुदर्शन चक्र, उनका पंचजन्य शंख और उनके 3 और दिव्य हथियार जो उन्हें देवताओं से मिले थे। दूसरा, द्वारका का सोना, इतना सोना कि अगर आज भी निकल जाए तो दुनिया की इकोनॉमी हिल जाए। ग्रंथ कहते हैं सिर्फ एक महल का सोना 1000 टन से ज्यादा था। और तीसरा, सबसे रहस्यमयी, पारिजात मणि, एक ऐसा जेमस्टोन जिसके बारे में मैं कहता हूं कि वो पूरी धरती को रोशनी दे सकता था, जिसका रंग बदलता था, जिसमें कोई ऐसी शक्ति थी जो आज का साइंस अभी समझ नहीं सकता। ASI के डाइवर्स ने 1983 में कुछ सील बंद चैम्बर भी देखे थे, अंदर से बंद। वो खुले नहीं गए। क्या उनके अंदर यही चीजें हैं? कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की। 2001 में एक और बड़ी खोज आई।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने खंभात की खाड़ी में डीप सी सर्वे किया। यह द्वारका से थोड़ी दूर था और यहां उन्होंने 40 मीटर की गहराई में एक और शहर के बचे हुए हिस्से मिले। यह द्वारका से भी पुराना लग रहा था। और फिर एक चीज मिली जो सब कुछ बदल देती है, एक इंसान का जबड़ा। कार्बन डेटिंग का नतीजा 9500 साल पुराना। मतलब इस जगह पर इंसान रहते थे 9500 साल पहले, एक ऑर्गेनाइज्ड शहर में। डॉक्टर SR राव, जो इंडिया के सबसे जाने माने मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च में एक ही बात कही, जो स्ट्रक्चर हमने देखे हैं वो नेचुरली नहीं बने, ये ह्यूमन मेड है और ये महाभारत के काल से बिल्कुल मैच करते हैं। उनकी यह बात मेनस्ट्रीम साइंस ने एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर यह सच है तो पूरी दुनिया की हिस्ट्री की बुक्स गलत है और 200 साल की मॉडर्न आर्कियोलॉजी गलत है। कोई भी इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। यह सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब बहुत परेशान करने वाला है। ASI ने रिपोर्ट पब्लिश की, पेपर्स आए, रिसर्चर्स ने बात की और फिर सब खामोश हो गया। कोई बड़ा इंटरनेशनल एक्सक्यूशन नहीं, कोई यूनेस्को इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई अंडर वाटर म्यूजियम नहीं बनाया गया, कोई सीरियस फंडिंग नहीं मिली। द्वारका की साइट आज भी असल में अनएक्सप्लोर्ड है ऑफिशियली। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है अगर द्वारका की सच्ची उम्र और सच्ची सिविलाइजेशन मान ली जाए तो दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। इंडिया का इतिहास दुनिया के हर बड़े सिविलाइजेशन से पुराना साबित हो जाएगा और जो लोग आज दुनिया का नैरेटिव कंट्रोल करते हैं वो यह नहीं होने देंगे। एक और एंगल भी है, जो सील्ड चैम्बर हैं उन्हें खोलने के लिए एक बड़ा अंडर वाटर ऑपरेशन चाहिए, परमिशन चाहिए, फंडिंग चाहिए, इंटरनेशनल कून ऑपरेशन चाहिए। और हर बार जब कोई यह करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं कोई दीवार आती है। इत्तेफाक? शायद, या शायद कुछ चीजें सच में इतनी बड़ी होती हैं कि दुनिया उनके लिए तैयार नहीं होती। आज द्वारका गुजरात का एक खुशहाल शहर है। द्वारकाधीश मंदिर, जो 2500 साल पुराना माना जाता है, आज भी खड़ा है। लाखों भक्त हर साल आते हैं, दर्शन करते हैं, समुद्र में डूबते सूरज को देखते हैं और वो समुद्र जो इन सब के सामने है अपने अंदर एक 9000 साल पुराना राज छुपाए बैठा है। कुछ इंडिपेंडेंट डाइवर्स आज भी यहां आते हैं, कुछ रिसर्चर्स, कुछ क्यूरियस लोग, और हर कोई जो वहां जाता है वो एक अजीब सी फीलिंग लेकर आता है, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे ये जगह कुछ कहना चाहती हो। समुद्र कभी पूरी तरह खामोश नहीं रहता और द्वारका कभी पूरी तरह डूबा नहीं। तो ये था द्वारका का गुमनाम सच, 9000 साल की हिस्ट्री, समुद्र में दबी सभ्यता, सील बंद खजाना और एक खामोशी जो बहुत सारे सवालों का जवाब छुपा के रखी है। आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारका का खजाना आज भी वहां है? क्या यह सच कभी बाहर आएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो